बोर्ड होना चाहिए? काय होना चाहिए, यहाँ नहीं होना पे चाहिए। सबका दे दो, सब मिलजुल के मिलेगा। वक्फ बोर्ड है तो वक्फ बिल में संशोधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? संशोधन होना चाहिए वक्फ बिल में। आप क्या कहेंगे भैया, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रही है। 2-3 हजार के पटाखा रखे हैं छोड़ने के लिए। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। कल लोकसभा में वक्फ बोर्ड बिल पारित होने वाला है, जिसको लेके हंगामा जो है वो तेज होते जा रहा है। जगह जगह पूरे इंडिया में देखा जा रहा है कि लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और विपक्ष लगातार इसका विरोध भी कर रही है। तो इस पे हम जनता की राय जानने की कोशिश करेंगे, आम जनता की राय जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो पार्टियां हैं वो तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये सब कर रही है, लेकिन आम जनता तो ऐसा नहीं करेगी। आम जनता के मन में क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया, कल जो है लोकसभा में वक्फ बिल पारित होने वाला है, पेश होने वाला है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्या ये सही लगता है आपको? मतलब संशोधन के लिए पेश कर रहा है, थोड़ा सा बुरा लग रहा है। इसके लिए खत्म करने के लिए पेश करना चाहिए, खत्म करने के लिए। और कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कल पता लगेगा कौन पार्टी हिंदुओं के साथ है और कौन पार्टी मुसलमानों के साथ है। लेकिन धन्यवाद करना चाहेंगे नीतीश कुमार जी का, सनातनी, और चंद्रबाबू नायडू जी का, जिन्होंने इस बिल को समर्थन दिया है और बोला है कि हम लोग समर्थन करेंगे जरूर, ठीक है। और विपक्ष वालों को भी आगे आना चाहिए, ठीक है। जैसे में अब यहाँ पे हमारे बिहार के नेता है तेजस्वी जी, गए थे उस वक्फ बोर्ड बिल कानून संशोधन का खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें, अगर मान लीजिए मेरा अगर 5 लाख का प्रॉपर्टी अगर वक्फ बोर्ड हड़पता है तो मेरे तो उसमें अगर गए उसके समर्थन में, तो तेजस्वी यादव जी देंगे। मैं एक ही पार्टी से नहीं, जो पार्टी उसके समर्थन में है, मैं उसी से बोल रहा हूँ कि अगर मेरा प्रॉपर्टी अगर वक्फ बोर्ड लेता है तो वो पार्टी देगी मेरे को, नहीं ना देगी, ठीक है। तो जो नहीं, मतलब विपक्ष का ये कहना है ना कि मुस्लिमों का जो जमीन है वो सब, और चाहे उनका मतलब बरकत ये नहीं देखना चाहती है। एक बात बोल रहे हैं, परेशान करने की एक बात बोल रहे हैं, हम सुने थे ना बहुत दिन पहले का न्यूज कि वक्फ बोर्ड जो है जीबी रोड पे दवा ठोक दिया था। बोला था कि हमारे माँ बहने पहले यहाँ पे काम करती थी, जीबी रोड पे हमारी माँ बहने काम करती थी। वक्फ बोर्ड जमीन, मुकेश अंबानी के घर पे वक्फ बोर्ड दवा ठोक दिया था। ऐसे मामले बहुत सारे आए हैं, सही बात है। 283% शायद मुझे ख्याल आ रहा है कि 2000 से लेकर अभी तक 283% वक्फ बोर्ड के जमीन में जो है इजाफा हुआ। पैसे कहाँ से आया जमीन, कहाँ से आया है? अगर कल मेरे घर पे आके अगर जमीन वक्फ बोर्ड दावा ठोक दे तो ना ही उसके खिलाफ मैं कोर्ट में जा सकता हूँ, ना ही कुछ कर सकता हूँ, सीधे वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो गई। बताइए, तब इसका समर्थन कोई अगर कर रहा है तो चूतिए ना है। इससे इसके सिवा और हम क्या कह सकते हैं उस आदमी को, ठीक है। बीजेपी के लिए बीजेपी को धन्यवाद इतनी अच्छी संशोधन करने के लिए। इस कानून में संशोधन में होगा क्या कि पहले तो आप उसमें जा सकते हैं, उसके खिलाफ कोर्ट में लेकर उस पर प्रॉपर कार्रवाई होगी, चेक किया जाएगा कि जमीन किसका है। अगर जमीन वक्फ बोर्ड का होगा तब जमीन वक्फ बोर्ड को मिलेगा, आम पब्लिक को होगा तो आम पब्लिक को मिलेगा। इसमें संशोधन होना एकदम जरूरी है भाई। लेकिन ये मुस्लिम समाज के लोग ऐसा देख रहे हैं कि पूरे इंडिया में इसका विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मुस्लिम ही समाज के लोग क्यों पूरा नेता कर रहे हैं, विपक्ष के पूरा नेता कर रहे हैं। जो बाबर अकबर के नाजायज औलाद कटुआ है, वो तो विरोध करवे करेंगे भाई, उनका काम ही है विरोध करना। और इसमें केवल हिंदुओं का नहीं, जो गरीब मुसलमान है उनका भी जमीन जो है वक्फ बोर्ड के कब्जे में लिया गया है। उनका भी केवल यह एक हिंदू धर्म का नहीं है, इसमें इस्लाम लोग का भी लिया गया है, सिख ईसाई और सब किसी का लिया गया है, ठीक है। इसे पूरा तरीके से खत्म होना चाहिए और कल खत्म होगा ही। भगवान से यही कहना चाहते हैं, भगवान के नाम लेके कल खत्म होगा, जरूर खत्म होगा। आप क्या कहेंगे भैया? कल वक्फ बिल जो है लोकसभा में पारित होने वाला है, इस पे आप क्या कहेंगे? विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रही है। 2-3 हजार के पटाखा रखे हैं छोड़ने के लिए। हाँ। ऐसा क्यों? खुशी मिलेगा। आपको खुशी मिलेगा? आपको क्यों खुशी मिलेगा? काहे भैया, वक्फ बोर्ड काहे रहेगा साला, जहाँ वक्फ बोर्ड आपका थोड़ी जमीन ली है, नहीं ली है, केकरो संपत्ति के अपना बता दे रही है, अंबानी के संपत्ति को अपना बता दे रही है, जहाँ कुंभ हुआ वहाँ के संपत्ति का अपना शो कर रहा है। तो आप कह रहे हैं कि आपका जमीन लिया है,
हमें लेने भर ओकरा औकात है, ले लेगा। तो वही तो कर, हमारा लेने भर औकात है उसको। वो तो कहीं भी दावा ठोक सकता है ना, उसके बाद आप तो कुछ कर भी नहीं तो पाएंगे। दावा ठोकेगा तो वही दावा में ओकरो भर के सीमेंट भर के जैसे हुआ है ना मर्डर, वैसे हो जाएगा जो आएगा लेने जमीन मुल्ला। क्लियर है। काहे ले लेगा भैया, हमार संपत्ति, हमार बाप दादा के संपत्ति वो ले लेगा। तब अच्छा, तो आप इस पे क्या कहेंगे? जो प्रदर्शन हो रहा है पूरे इंडिया, ऑल इंडिया में लोग कर रहे हैं सड़क पे बैठ के कि भैया ये नहीं होना चाहिए, सबसे संशोधन नहीं होना सबसे हमको बुरा तो ये लग रहा है कि दोगला हिंदू उसके समर्थन कर रहा है, और केवल समर्थन वही कर रहा है। कुछ कुछ मीडिया वाला भी है, गोदी मीडिया, जो समर्थन कर रहा है, कैसो पॉपुलर व्यूज लाने के लिए कुछ भी कर दे रहा है। हिंदू के गाली दे दो, कुछ भी करके अपना व्यूज ला दे, मैंने चेहरा एकदम ये चमक जाए भाई। हाँ, यही हो रहा है। एक दो को पटना के मीडिया लड़की ओकरा तो देख रहे हैं तो हमको पारा चढ़ रहा है। हाँ, कि बताइए ऐसे ऐसे बोल रहे हिंदू के बारे में ये लड़की, तो अब क्या फ्रेंडशिप भी रखना उससे हम मैंने नुकसान समझ रहे हैं। ये कहीं मरवा देगी मुसलमान से भाई। ये बात है। अरे आप भैया क्या कहेंगे? कल जो है लोकसभा में वक्फ बिल संशोधन पारित होने वाला है, संशोधित करने के लिए, लेकिन लगातार विपक्ष जो है इसका विरोध कर रही है कि नहीं, ये संविधान विरोधी पार्टी है, संविधान को खत्म करना चाहती है, ऐसा सब मतलब उठ रहा है सवाल, आरोप लगाया जा रहा है। पूछिए विपक्षी से 21 संविधान में लिखा हुआ था कि वक्फ बोर्ड जैसा कानून आए, यानी पूछ लीजिए। अगर बाबा साहब भीमराव, विपक्ष तो मानेगी ना कि विपक्ष जो है ना कांग्रेस का संविधान मानती है, भीमराव अम्बेडकर का संविधान थोड़े मानेगी। अगर भीमराव अम्बेडकर का संविधान मानती है तो ये सब चीज कभी बोलती ही नहीं कि वक्फ बोर्ड बिल रहना चाहिए बिहार में, सॉरी भारत में। वक्फ बोर्ड ऐसा संपत्ति, मतलब वक्फ बोर्ड ऐसा चीज है ना कि गरीब को लूट के अमीर बनाने वाला काम है। कोई भी गरीब का प्रॉपर्टी है, जैसे ही प्रॉपर्टी है वो कह रहा है कि मेरा, तो उसका बाप का बपौती थोड़ी लिखा है वक्फ बोर्ड का कि उसका हो जाएगा। उसका बाप का बपौती थोड़े है वक्फ बोर्ड का कि जो ले लेगा ले लेगा। देखिए हमारा सनातन बोर्ड बना भी नहीं है, लेकिन यही देखिए पटना हनुमान मंदिर क्या करता है। सनातन बोर्ड मेरा बना भी नहीं है, लेकिन पटना हनुमान मंदिर देखिए 5 हॉस्पिटल चलाता है, गरीबों को खाना खिलाता है। वक्फ बोर्ड बताइए कितने लोगों को खाना खिलाता है, ये हमें बताइए। तो आज जो विपक्षी कहते थे कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए, लेकिन विपक्षी इस बात पे क्यों नहीं बोलते कि वक्फ बोर्ड के जमीन पे हॉस्पिटल और अथी बनना चाहिए। खाली मुसलमान के आप लेके चलेगा, हिंदू के आप नहीं लेके चलेगा। इसी वजह से समझ में आ गया, इलेक्शन समझ में आ गया ना। इसी वजह से कहते हैं ये लोग के राम के नारा पे विरोध है। ये लोग है कि बाबर को बाप मानने वाले हैं, लेकिन राणा संघा जैसे आदमी को विरोध करेंगे, समझ गया ना। बाबर को बाप मानेंगे और राणा संघा को विरोध करेंगे। इन लोग का यही फंडे रहता है विपक्ष का। ये भी कहता है लोग ना कि सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है बीजेपी, मुस्लिमों को सिर्फ परेशान करने के लिए ये सब कर रही है। अच्छा ये बताइए कि अगर राम मंदिर बना तो बाबरी मस्जिद के लिए जगह मिला या नहीं मिला, ये हमें बताइए। राशन अगर मिल रहा है तो केवल हिंदुओं को मिल रहा है कि मुसलमानों को ही मोदी दे रहे हैं। अभी देखिए कि ईद में सौगातें मोदी भेजे कि नहीं, तो कैसे हिंदू मुस्लिम किया गया भैया, कैसे हिंदू मुस्लिम किया गया, ये हमें बात बताइए। आज अगर नेशनल हाईवे बन रहा है तो क्या हिंदू इस पे चल रहे हैं? कभी आके जाते हैं नेशनल हाईवे पे चढ़ते हैं तो आधार कार्ड आपका देखा जाता है कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो, नहीं ना देखा जाता है। तो फिर कैसे कह रहे कि हिंदू मुस्लिम करे मोदी जी। लेकिन हाँ, पहले तो मुस्लिम मुस्लिम होता था भैया, मैडम हम बात को मानेंगे। क्योंकि देखिए हज यात्रा पे सब्सिडी, 2 बच्चे वाला टैक्स दे रहे हैं, 12 बच्चे वाला सब्सिडी दे रहे हैं। तो आप बताइए कि हिंदू मुस्लिम किस में हुआ, हिंदू मुस्लिम मोदी जी में हुआ कि महागठबंधन में हुआ। लेकिन ये लोग तो इस बात को समझेंगे नहीं। अगर संविधान से अब चलने वाले लोग हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान पे चलने वाले हैं, तो वक्फ बोर्ड जैसा कानून को हटाइए, उसका विरोध कीजिए कि वक्फ बोर्ड नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, कांग्रेस के बनाए हुए संविधान पे चलेंगे। तो कांग्रेस के बनाए हुए संविधान वो तो मुस्लिम की पार्टी है, कांग्रेस जो है मुसलमान की पार्टी ना है, थोड़े हिंदू की पार्टी है। भाई अपना रखो तुम, हम थोड़े कहेंगे। ये भी तो कह रहे हैं ना कि जैसे कि हम लोगों का मंदिर हो गया तो चाहे गुरुद्वारा हो गया, तो उसमें कोई भी दूसरे धर्म का लोग नहीं रहता है, तो कैसे मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि कैसे हम लोगों वक्फ बोर्ड में उसमें दूसरे धर्म का लोग, ऐसे कैसे हो सकता है? तो दूसरे धर्म का लोग नहीं रहते, लेकिन दूसरे धर्म का प्रॉपर्टी क्यों कब्जा कर लेते हो भाई? तुम अपने मुसलमानों का प्रॉपर्टी कब्जा करो ना, फिर हिंदू का प्रॉपर्टी क्यों कब्जा करते हो? अभी देखिए फतुआ में 3-4 महीना पहले का हाल है, गोविंदपुर गांव है फतुआ, यहाँ फतुआ के आसपास है, प्लॉट का प्लॉट कह दिया कि मेरा है। कहाँ से तुम्हारा हो गया? जब तुम कह रहे हो कि ना हम मुसलमानों को एंट्री नहीं दिया जाता है हिंदू के अथी में, गुरुद्वारा में नहीं दिया जाता है, तो तुम वक्फ बोर्ड में फिर हिंदू का जमीन क्यों छीन रहे हो? मत ना छीनो, तुम मुसलमानों का जमीन छीनो, तुम्हारा जब इतना ही धर्म है तो। अरे ये लोग कुछ नहीं बताएगा, नीचे बना बनाया धर्म है, समझे ना, ऊपर प्राकृतिक से नहीं आया, नीचे कैंची के बदौलत बना हुआ धर्म है। तो ये लोग क्या बतियाएगा? बना बनाया धर्म और प्राकृतिक धर्म में बहुत अंतर होता है मैडम, इस चीज को जान लीजिएगा। वक्फ बोर्ड संशोधन हो रहा है तो बहुत बढ़िया। हम तो सोचते हैं कि वक्फ बोर्ड कानून हटे जाना चाहिए, मोदी जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं वक्फ बोर्ड जैसा कानून हटे जाना चाहिए। संशोधन बेकार छोड़िए, पूरा सफाया कर दिए जड़ से, वक्फ बोर्ड नहीं रहना चाहिए इसमें। क्या लग रहा है
रहा है कि कल मतलब जो भी पार्टियां हैं वो उसका समर्थन करेगी तभी तो पारित होगा। देखिए विपक्ष तो कभी नहीं करेगा, विपक्ष से हमको कोई उम्मीद है ही नहीं, इंडिया गठबंधन में जितने पार्टियां हैं वो सब करेगी आप। कोई उम्मीद नहीं है हमको, उससे कोई उम्मीद नहीं है हमको, बस मोदी जी पे भरोसा है, बीजेपी पे भरोसा है कि जो करेगी सही करेगी, उसके अलावा कोई नहीं सही करेगी। मतलब हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अब देखते हैं किसकी माई का लाल है कि रोक के दिखा दे। हम ओपन चैलेंज देते हैं कि अगर किसी माई का लाल होगा तो वक्त बोर्ड संशोधन रोक के दिखा दो, तुमको हम मान जाएंगे। किसी को हम चैलेंज कर दे रहे हैं। देखिए, अच्छा ठीक है भैया, कहा जा रहा है ना कि वक्त बिल को लेके कि कल जो संशोधन होने वाला है, जो बैठक होने वाली है, तो उसमें 18 घंटे का समय दिया गया है, लेकिन विपक्ष कह रही है कि नहीं 12 घंटा में ही रखना चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? ये क्यों मतलब कहा जा रहा है? अब विपक्ष का तो रोक टोक का काम ही है, वो तो हर जगह रोकेगा टोकेगा। अब तो उसपे आपको भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार सोचेगी कि हमको कितना देर बैठक करना है और नहीं करना है। और रहा वक्फ बोर्ड बिल का बात, उसको संशोधन करना ही चाहिए, या तो उसको हटवा दीजिए या तो संशोधन करवा दीजिए। अगर भाईचारा चाहते हैं तो जामा मस्जिद तोड़ के और ये अस्पताल बनवा दीजिए, भाईचारा हो जाएगा एकदम। तो जब मस्जिद अगर तोड़ दिया जाएगा तो मुस्लिम लोग को तो दुख पहुंचेगा ना। आप राम मंदिर के बोल रहे हैं, राम मंदिर जहाँ पे बन रहा था उसमें बोले थे कि हाँ यहाँ पे अस्पताल बनना चाहिए। आज वक्फ बोर्ड का जमीन है तो आप उस पर अस्पताल बनवाइए, उस पर बढ़िया रहेगा, गरीब का इलाज भी होगा, भाईचारा बना हुआ रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तब आप चाहते हैं कि मतलब ये पारित हो? हाँ एकदम पारित होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए वक्फ बोर्ड में। संशोधन होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम लोग तो विरोध कर रहा है इसका। विरोध करने से कोई फायदा नहीं है। विरोध कितना कीजिएगा जब केंद्र में भी सरकार आप ही की है, बिहार में भी आप ही की सरकार है एनडीए की, तो वो तो होना ही होना है। वक्फ बोर्ड संशोधन एकदम हो ही। ठीक है, धन्यवाद। आप क्या कहेंगे भैया, कल वक्फ बिल पारित होने वाला है लोकसभा में संशोधन के लिए, तो इस पे आप क्या कहेंगे, क्या चाहते हैं? क्योंकि विपक्ष जो लगातार इसका विरोध कर रही है। विपक्ष तो करना ही है, वो तो शुरू से ही देख रहे हैं, ज्यादा करता कांग्रेस से तुष्टीकरण करता है। वो तुष्टी करना पहले देखिए, पहले इस पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड नहीं है, वक्फ बोर्ड पाकिस्तान में नहीं है, वहाँ का अल्लाह अलग है, हिंदुस्तान का अल्लाह अलग है। अल्लाह अलग अलग भी होता है। वहाँ रहते ना, वहाँ देखे कि पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड है नहीं ना है, ये कांग्रेस के बनाया हुआ है, यहाँ कांग्रेस का दिया हुआ है। ये सब तुष्टीकरण करके वोट बैंक अपना यूज कर रहा है। कुछ है कि मुसलमान भी समझ चुका है वक्फ बोर्ड संशोधन होगा ही। जब इंदिरा गांधी ने किया, राजीव गांधी ने किया, तो क्यों नहीं होना चाहिए हर कुछ में। और मेरा मांग है कि सनातन बोर्ड भी आना चाहिए। सनातन बोर्ड भी आना चाहिए। हाँ सनातन बोर्ड आना चाहिए, बिल्कुल समर्थन है, सनातन बोर्ड रहना चाहिए। हिंदुओं का देश है तो यहाँ सनातन बोर्ड रहना चाहिए, बिल्कुल। किस लिए नहीं रहेगा भाई? इतना दिन से बताइए, कोई भी जमीन को अपना बता दे रहा है और वहाँ हमारा सुनेगा नहीं, उसी का वकील रहेगा, उसी का जज रहेगा, हम क्या करेंगे वैसा कानून लेके? बताइए, इसमें संशोधन जरूरी है। जो सरकार कदम उठाए उसका मैं समर्थन करता हूँ, इसके लिए जो करना होगा मैं करूँगा। अच्छा, सनातन बोर्ड का बात कर रहे हैं आप, तो इसमें आपको क्या लगता है कि इस पे कुछ बात चर्चा होगी, मोदी सरकार इस पे कुछ काम करेगा? हाँ करेगा जरूर। सब एकता हो रहा है, 66 करोड़ देख रहे हैं, कुंभ लगा है, 66 करोड़ एकता की प्रतीक है कुंभ, वहाँ एकजुटता कर दिया सनातन को। और अब नहीं होगा सनातन बोर्ड तो कब होगा बताइए? अब नहीं होगा तो कब होगा? अब होना चाहिए इसको लेके, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री है, तो वहाँ वक्फ नहीं है, और यहाँ हिंदुओं का कंट्री है, इसको खिचड़ी बना दिया गया है। हिंदू राष्ट्र के लिए हम इतना रोना रो रहे हैं, बताइए, हिंदू का देश होके आज हिंदू राष्ट्र के लिए। बताइए, मुसलमान में कोई कहता है, इस्लामिक कंट्री है ना, वहाँ कोई हिंदू माने दिक्कत होता है? यहाँ भी रहेगा मिलजुल कर, मुसलमान रहेगा, हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है उनको? बताइए, ये सब बहानाबाजी है, इन सब का वोट बैंक तुष्टीकरण करता है, ये सब शुरुआत से इनका यही हाल है। आप क्या कहेंगे भैया, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? मिलजुल के रहना चाहिए, क्यों होना चाहिए? ये भैया बोल रहे हैं कि होना चाहिए। काहे होना चाहिए? अच्छा, नाम क्या हुआ? मेरा नाम एमडी परवेज हुआ। अच्छा, इसलिए नहीं होना चाहिए। काहे? इस देश जब आजादी हुआ था, हिंदुए का हाथ था इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं, सबका हाथ था। अभी जाके देखिए वहाँ पे दिल्ली में जाके, हिंदू मुस्लिम सबका योगदान, सबका देश का भाई बोला कि नहीं होना चाहिए। तो वक्फ क्यों आया इस देश में? वक्फ इस्लाम पाकिस्तान में तो नहीं है, पाकिस्तान में वो तो इस्लामिक कंट्री है,
हाँ वहाँ तो नहीं है, इंडिया में क्यों वक्फ आया? अच्छा, वक्फ बिल में संशोधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? संशोधन होना चाहिए वक्फ बिल में, वक्फ होना चाहिए, इस पे आप बोल रहे हैं कि हाँ होना चाहिए, पक्ष में है आप? पक्ष में है, हाँ। और वो तो चाहे हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, अच्छा, सनातन बोर्ड होना चाहिए, काय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सबका देश, सब वक्फ बोर्ड है तो सनातन आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, तो क्यों वक्फ बोर्ड है? हमारा तो सनातन यहाँ हिंदू का देश है, तो यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? पाकिस्तान में होना। हाँ भाई बिल्कुल समर्थन। पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम के नाम पर बांटा गया था, बांटा गया। वहाँ हिंदू खुश है ना, यहाँ भी मुसलमान खुश नहीं। हो गया, बस हो गया, यहाँ भी तो बस होना चाहिए समर्थन, समर्थन है। आप इनके बात से सहमत हैं? सहमत अभी नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, ये हमारे साथ जनता थी, इनकी साफ तौर पे इनका साफ तौर पे ये कहना है कि वक्फ बिल संशोधन होना चाहिए, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं भी होना चाहिए, और कुछ लोगों की मांग है कि सनातन बोर्ड भी होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अब हाल कल देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्या कुछ अगर संशोधन हो पाता है, नहीं हो पाता है, बिल पारित होती है या नहीं होती है, वो कल देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।